वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव्यै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन तं शरण्यं वित्तात्तिहं पुनुतपाल भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधूषदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्मांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्मांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरान गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं
नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि वस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निशिंगमहं भजे हरे तुकी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे समाश्रिता जे पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्यजसो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदं न तेषां समाश्रिता जे पदपल्लवप्लवं महत्पदं महत्पदं पुण्यजसो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं पदम पदम यद विपदम नतीसा गौरीय गोष्ठीपति शिशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताए अनुकरण और अनुसरण एक चीज नहीं है। बाहरी दृष्टि में देखने में एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं। गौरीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए जे अनुसरण और अनुकरण दोनों एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जैसे अनुगत्य और तोषामत। अनुगत्य चीज अलग है और तोषामत मतलब फ्लैटरिंग, ऑयलिंग करना। प्रभुपाद जी ने बताए जैसे अनुगत्य और फ्लैटरिंग, ऑयलिंग करना कभी भी एक नहीं है। ठीक इसी मुताबिक अनुसरण और अनुकरण एक जैसा लगता है, बाहरी विचार में एक जैसा तो लगता है लेकिन एक बिल्कुल नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत व्यक्तियों का एक गलत फहमी है। ये लोग सोचता है कि अनुकरण कार्यों को अनुसरण बोल के भ्रमित हो जाता है। दो शब्दों है, एक अनुकरण है एक अनुसरण है। प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं जैसे एक ड्रामा का प्ले हो रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे एक ड्रामा का प्ले हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति नारद जी का भूमिका में उतारा है। जैसे शिवास आंगन में, शिवास आंगन नहीं है, चंद्रशेखर आचार्य भवन, मतलब जिसको चैतन्य मठ बोला जाता है। 500-550 साल पहले अर्थात महाप्रभु का प्रकट समय में महाप्रभु जी ने एक ड्रामा करने का उद्योग लिया था, हम करेंगे। इसमें शिवास पंडित नारद जी का भूमिका में उतार के आए, नारद जी का भूमिका में। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे यात्रा मतलब ड्रामा का टीम में नारद
का भूमिका में एक्टिंग करने के लिए उसको नारद का वेश बनाया जाए तो ठीक है। ये ड्रामा का दल में, टीम में नारद का जो नारद जी का जो वेशभूषा है, सब कुछ मतलब पेंटिंग आदि नारद जी का मापी, इसका नाम है अनुकरण। और श्री नारद जी का साक्षात दिखाया गया, और श्री नारद जी का साक्षात दिखाया गया प्रदर्शितो आचरितो भक्ति पथ में चलने का कोशिश करना, ये अनुसरण है। हम नारद जी का आचार आदर्श सब कुछ अपनाएंगे। आर्टिफिशियली अर्थात कृत्रिम रूप में नकल करने का जो विचार है, इसका नाम है अनुकरण। और सचमुच महाजनों का पथ, नारद जी का पथ का अनुसरण करना, ये है अनुगत्य। बाहरी दृष्टि में दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन एक नहीं है। हम लोग का कभी कभी ऐसा गलतफहमी हो जाता है, हम लोग सोचते रहते हैं कि हमारा गुरु वर्गो प्रभुपाद भक्ति सबको का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक विचार किया जाए, हम अनुसरण का बदले में अनुकरण किया, अनुसरण बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि अनुसरण है महाजनों का रास्ते में चलना, अपना आचरण। केवल अनुकरण कार्य के द्वारा अनुसरण, ये जो विचार है, ये कभी नहीं हो पाता है, ये होता नहीं। केवल अनुकरण का पद्धति कार्य के द्वारा अनुसरण होता नहीं। अनुकरण मतलब इमिटेशन, विकृत प्रतिफलन। अनुकरण मतलब जो एग्जैक्ट जो चीज है अनुसरण करना, इसका विकृत प्रतिफलन नाम। अनुसरण और अनुकरण कार्योद्वय बाहरी दृष्टि में एक जैसा लगता है, जैसे केमिकल गोल्ड, रोल्ड गोल्ड और खाटी सोना में अंतर है, देखने में एक जैसा लगता है। एक्सटर्नली इट सीम्स टू बी सेम, बाहरी दृष्टि में देखने में एक जैसा है। सो अनुकरण मतलब एक्टिंग करना, ढंग करना। हर जीवों का हृदय में, बद्ध अवस्था में हृदय में विप्रलिप्सा नाम का एक प्रवृत्ति रहता है। ब्रह्मो प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव, ये चार किस्म का डिफेक्ट्स ये रहता ही है बद्ध जीवों में। ब्रह्मो प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव, चार किस्म का दोष रहता है। हम लोग दूसरे को वंचना तो करते ही हैं, हम लोग तो दूसरे को वंचना करने के लिए तैयार बैठा, फिर अपने को भी वंचित करता है अननोइंगली। दूसरे को धोखाबाजी देकर
अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा संग्रह का जो प्रयास प्रचेष्टा है, ये ढंग है अर्थात अनुकरण है, अनुसरण नहीं। सौत पंथा में अनुकरण होने से अनुसरण होता नहीं। इसीलिए अनुकरण करने से किसी महाजनों का किसी का अनुकरण करने से अनुसरण होता है। ये बात हम लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। इसीलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका या तो रागवत्मो चंद्रिका, इसमें हमारा गलती होता है, गलत फहमी होता है। जो प्रभुपाद जी पहले बोला, सिद्धो और साधन का भूमिका में यदि कंफ्यूजन उपस्थित होता है, विवर्त उपस्थित होता है, तो जीव सहजिया बन जाता है। बिल्कुल हम लोग महाजनों का अनुसरण कर सकता, अनुकरण करना बिल्कुल निषेध है, सख्त माना है बिल्कुल। इसीलिए पोपा जी ने बताया साधन दशा में, जब साधन दशा में सेवन मुखता वृद्धि पाते पाते, जब साधन दशा में सेवन मुखता ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते स्वरूप सिद्धि, साधक का निर्मल चित्त में सेवा का उत्तरोत्तर उत्कंठा, साधक के निर्मल चित्त में सेवा का उत्तरोत्तर उत्कंठा हेतु जो होता है, ये क्या है, ये लालसा का उदय होता है, लोभ। और जो लोभ अभी है वही आगे चलकर वस्तु सिद्धि काल में फलवती माने इफेक्टिव होता है। साधन भक्ति छोड़कर भाव भक्ति होता ही नहीं। पोपा जी ने बार बार बताया, हे महोदयगण, आप लोग साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में, तीनों में जो अंतर है, ये समझने में गलती ना करें। अगर कर दिया तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। पोपात बोलते थे साधन भक्ति परिपक्व अवस्था का क्रमे, साधन भक्ति के द्वारा, निष्कपट साधन भक्ति के द्वारा परिपक्व अवस्था में भाव भक्ति, उसका बाद प्रेम भक्ति। पोपात ने उदाहरण दिया, जैसे आम्रफल मैंगो, कच्चा अवस्था में चटनी बनाया जाए, डासा मतलब कच्चा भी नहीं पक्का भी नहीं, इस बीच का, और एक अवस्था है पक्का अवस्था। तीनों का नाम ही आम्रो है। आम माने आम, तीनों का नाम ही आम है, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। एक बात ये समझना चाहिए, नाम भजन प्रभाव के द्वारा मधुर रस में स्वरूपे स्फूर्ति प्राप्त हो रागानुग साधक कैसे धन दौलत जगत का प्रतिष्ठा का पीछे दौड़ेगा, बताओ। साधन काल में जिस विचार को हमने हृदय में धारण किया, हमको यही बनना है, यही संपत्ति को प्राप्त करना है, सिद्ध अवस्था में इसी को ही प्राप्त करना, और क्या प्राप्त करोगे, और क्या प्राप्त करेगा बताओ। ये सब बताया।
श्रीमान महाप्रभु और महाप्रभु का अंतरंग श्री स्वरूप रामानंद, रूप रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी आदि गोस्वामी बिंदु, श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री श्री नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ बलदेव, जगन्नाथ भक्ति विनोद गौर किशोर तथा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, ये लोग कभी भी भक्ति सिद्धांत विरोध सहन करने में समर्थ नहीं थे, तुरंत प्रतिवाद कर देते थे। ये लोग कभी भी भक्ति सिद्धांतों का विरोध, रसाभास ये सहन करने में असमर्थ थे। लिखा है चैतन्य चैतन्यमित में, रसाभास হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ, সহিতে না পারে प्रभु হয় মনে হয় क्रोध। रसाभास अगर हो जाए या तो सिद्धांत विरोध हो जाए, प्रभु सहन नहीं कर सकते। रसाभास হয় যদি सिद्धांत विरोध, সহিতে না পারে प्रभु মনে হয় क्रोध। सिद्धांत विरुद्ध सुनिते হয় ना হয় उल्लास। सिद्धांत विरोध सुनने से मन में आनंद नहीं होता, आनंद नहीं होता, बड़ा कष्ट होता है। जो लोग वास्तविक सारस्वत गौरी में उपविष्ट हो, सब कोई के लिए, साधारण आदमी के लिए नहीं है। सिद्धांत विरुद्ध सुनिते न है उल्लास। सिद्धांत विरोध सुनने से मन में आनंद नहीं होता, हृदय में। जहाँ द्वारा पूर्व पक्ष निरस्त होने के बाद सिद्ध पक्ष स्थापित है, ताई सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत ही श्री गौर सुंदर भक्ति का सिद्धांत ही गौर सुंदर और इनके अंतरंगो भक्तगण का प्राण। भक्ति सिद्धांत ही श्री गौरांग महाप्रभु तथा इनके अंतरंगो भक्तगणों का प्राण माना गया। भक्ति सिद्धांत ही गौर सुंदर अर्थात इनके अंतरंग भक्तगणों का प्राण। इसीलिए रूपानुगोपाल कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, इसीलिए रूपानुगोपाल श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चैतन्यमित में लिखा है, सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो अलस, या हईते पाए कृष्ण सुधीर मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो अलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सुधीर मानस। सिद्धांत तो समझने से, अनुभव करने से चित्त कृष्णों का चरण में सुधीर रूप में संलग्न हो जाता है, छोड़ने का इच्छा ही नहीं करता। जहाँ सिद्धांत तो ज्ञान नहीं, जो व्यक्ति का भक्ति सिद्धांत तो ज्ञान बिल्कुल नहीं है, इनके जिंदगी में कहाँ से निष्ठा आएगा, कहाँ से निष्ठा आएगा? बिल्कुल है नहीं। सिद्धांत विचार समझने से कृष्ण तत्व में, कृष्ण विचार में सुदृढ़ भाव में संलग्न हो जाता है, मन बैठ जाता है। जिन लोगों का सिद्धांत ज्ञान नहीं,
जिन लोगों का सिद्धांत तो क्या नहीं, उसके लिए कृष्ण निष्ठा भी नहीं है। किसी आदमी का whimsical एटीट्यूड, किसी बंदा का भावुक भाव, भक्ति का अभिनय, ये जो है शिथिलता, अर्थात शिथिलता माने इसका इंटेंसिटी नहीं है इसमें, भक्ति में। क्योंकि भावुकता, जो भावुक है, भक्ति का अभिनय करने का यत्न करे, प्रयत्न करे, ये जो अटेंशन नहीं है, मतलब लगन नहीं है, इसी का नाम है प्रच्छन्न मूर्ति सूर्यदेव का। किसी व्यक्ति का सिद्धांत तो क्या नहीं है, फिर भी भक्ति है, जो गौरी वाले कोई भी अगर ऐसा बोले कि किसी का अंदर में सिद्धांत तो ज्ञान नहीं है लेकिन भक्ति है, इसका पूरा गलत भावना है, पूरा गलत भावना। ये लोग वास्तविक रूप से प्रच्छन्न सहजिया व कृष्ण भोगी, ये लोग प्रच्छन्न रूप से क्या है, मैं अच्छन्न हूं, कृष्ण सेवा। जिसका अंदर में सिद्धांत तो ज्ञान नहीं, उसका अंदर में जरूर भक्ति भी नहीं है। कोई अगर कहे इसका अंदर में महाराज भक्ति सिद्धांत तो विचार नहीं है, भक्ति है, ये सरासर गलत फहमी। जो लोग ऐसा दावा करता है, जो लोग ऐसा बोलता है, ये लोग मायाच्छन्न प्राकृतिक सहजिया कृष्ण भोजी, जो लोग बोलता है सिद्धांत तो नहीं है इनका अंदर में लेकिन भक्ति है, एक गलत अपराध कर दिया। सिद्धांत विरोध करने का बावजूद महाप्रभु का सेवा होना संभव है, गुरु कृष्ण का सेवा होता है, ऐसा सोचना ही गलत है। सिद्धांत विरोध होने के बाद ही महाप्रभु का सेवा होता है, गुरु कृष्ण का सेवा होता है, ऐसा भावना जिसका अंदर में है, ये लोग भक्ति राज्य से ये लोग भक्ति राज्य से भक्ति राज्यों का चतुर्थ सीमा, चारों जे लोग ऐसा याद करता है, चिंता करता है, ये सिद्धांत विरोध होने का बावजूद हमारा सेवा हो रहा है, कृष्ण का सेवा होता है, ऐसा अगर कोई सोचे तो भक्ति राज्यों का जो लिमिट है, जो सीमा है, ये चतुर्थ सीमा से बहुत दूर है, ये लोग कभी पहुंच नहीं पाएगा। उल्टा पाल्टा सिद्धांतों व मनोधर्मों, उल्टा पाल्टा सिद्धांतों या तो मनमानी मनोधर्मों लेके जो लोग भक्तों का बेस बना के रूपानुगो रागानुगो ये सब इस चीज में लगे हुए हैं, प्रपात कह रहे हैं ये लोग भक्ति से बहुत दूर, दे आर लॉन्ग अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ भक्ति योगा। कभी कभी अतत्व को, जो उसका तत्व ज्ञान नहीं है, ये लोग का ऐसा गलत फहमी होता है, ये शायद जागतिक पांडित्य व बहुशास्त्र अध्ययन रहने से इस सिद्धांतों में ये पक्का बन जाएगा। जागतिक मेटेरियल पांडित्य व बहुशास्त्र अध्ययन रहने से इस सिद्धांतों में एक्सपर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्राकृत पांडित्यहीन
বা নিরক্ষর ব্যক্তি সিদ্ধান্ত বিষয়ে দক্ষ লাভ করতে পারে না। আবার কেউ কেউ कोई कोई आदमी ऐसा भी सोचता है सिद्धांत तो जो स्थापन करना इट इज वन काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। सिद्धांत तो ये विषय बहुत आदमी ऐसा भी सोचता है कि इट इज वन काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। বা इसको जिम्नास्टिक फिट्स बुद्धिवृत्तिर कसरत क्यों मने करें। कोई कोई आदमी ऐसा भी सोचता है सिद्धांत इज वन काइंड ऑफ फाकी। फाकी मतलब चीट करना। कोई आदमी सोचता है कि सिद्धांत मतलब सिद्धांत न्याय का जो फाकी है ऐसा फाकी। वकील व्यक्तियों का जो बुद्धिजीवी है, ये जो वकील मुख्तार जो है वकीलों का वकालती बा तार्किक का तर्कों का न्याय विषय। सिद्धांत मतलब न्याय में फांकी देना और वकीलों के माफी वकील का वकालती व तार्किक का तर्क न्याय एक विषय है। बहुत कष्ट करके देखें। किंतु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य देव कृपा होने से सिद्धांत सागर पार होने का हिम्मत स्वतः हो जाता है। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपी जदनुग्रह तरे नाना मनोग्राह्यम व्याप्तम सिद्धांत सागरम। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण लेना जरूरी है। श्री चैतन्य प्रभु वंदे तत्पादाश्रयोस वीर्यतः संगृह्णाति अकारो व्रताद अज्ञो सिद्धांत सन्मनि। जिनके चरण का आश्रय लाभ का बल पर अज्ञ व्यक्ति जिनके चरण कमल का आश्रय लेने से जिनके पदाश्रय शक्ति का ताकत पर अज्ञ व्यक्ति भी आकर्षण समूह से सिद्धांतों सदरत्न समूह ग्रहण करने में असमर्थ रहता है। इसीलिए श्री चैतन्य देव का हम वंदन करते रहते हैं। जागतिक इस जड़ जगत का अज्ञता, इस जड़ जगत का जो इग्नोरेंस है, अभिज्ञता, ये जगत का जो अज्ञता अभिज्ञता भक्ति सिद्धांत विषय पारदृश्य हेतु न है। इस जगत का जो हमारे एक्सपीरियंस गैदर किया है, ज्ञान विज्ञान का विचार किया है, भक्ति सिद्धांत विषय में भक्ति सिद्धांत विषय में पारदर्शिता मतलब एक्सपर्ट होने का ये रास्ता नहीं है। जागतिक अभिज्ञता और विज्ञता भक्ति सिद्धांत विषय पारदर्शिता हेतु न है। से अद्वैत आचार्य अच्युतो श्री अद्वैत आचार्य का आत्मजो मतलब लड़का श्री अद्वैत आचार्य का आत्मजो अच्युतानंद 5 साल के उम्र में सिद्धांत का सार कैसे कीर्तन किया। 5 साल का उम्र में किसी व्यक्ति ने अद्वैत गोसाई को पूछा,
ये अद्वैत गोसाई का गुरु कौन है? अद्वैत गोसाई ने उत्तर दिया, ऐसे तो ईश्वर पुरीपाद है और संन्यास गुरु है केशव भारती। तुरंत ये बच्चा जो है खेल कर रहे थे बच्चों का साथ, तुरंत आया पिताजी के सामने, अद्वैत गोसाई के सामने, और बोलने लगे, बच्चा आप प्रामाणिक व्यक्ति हो, आप प्रामाणिक व्यक्ति हो, अगर आप अगर ऐसे सिद्धांत तो बताए तो कैसे होता है बताओ? आप तो समाज का रक्षा करने वाले, इसीलिए बोलना शुरू कर दिया। क्या बताया? अच्युतानंद 5 साल का बच्चा है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, इन्होंने सिद्धांत विचार बोलना शुरू कर दिया। 14 भुवनेर गुरु चैतन्य गोसाई, तार गुरु अन्य यही कोनो शास्त्र नहीं। 14 भुवन का गुरु है एक ही गुरु, कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु, मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्यम वंदे जगत गुरु। 14 भुवन का गुरु श्री चैतन्य गोसाई है, अनंत ब्रह्मांड का। इनके गुरु दूसरा आदमी कोई शास्त्र में ऐसा लिखाया गया नहीं। ये बच्चा का, 5 साल का बच्चा का दूसरा 5 साल का बालक सिद्धांत सार सिद्धांत कह रहे हैं। चाहे अखिल विश्व ब्रह्मांडो 14 भुवन का गुरु चैतन्य गोसाई, 14 भुवन गुरु चैतन्य गोसाई, तार गुरु, इनके गुरु है। एक कौन शास्त्र में लिखा है? इन्होंने कृपा करके किसी को ग्रहण किया गुरु का आसन, नहीं तो इनके गुरु असंभव है। श्री कृष्ण भगवान के कौन गुरु है? महाप्रभु का गुरु कौन है? सोचो, 5 साल का उम्र का बच्चा सुनने का बाद ये सब सिद्धांतों का सार बोल रहा है। सुनने का बाद पहला आचार्य जो संतोष हुआ, ऐसा सिद्धांत विचार पाकर आचार्य अद्वैत गोसाई सदाशिव बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरु, आचार्यों, शास्त्रों, वैष्णव, ये लोग इस सिद्धांत कीर्तन करने में समर्थ है। कभी कोई मनोधर्मी पंडित, जड़ जगत का तीक्ष्णोधी व्यक्ति, ये भक्ति सिद्धांतों के बारे में इनके कोई जानकारी है नहीं, जानकारी बिल्कुल है नहीं। लोभ का बारे में चर्चा किया और कैसे समझा जाए कि वास्तविक लोभ है अंतःकरण से और बाहरी विचार है। ये दोनों बारे में पिछले कई दिनों से चर्चा हो रहा है। अंग्रेजी कथा में परसों बताया था मैंने, काल का पहले का दिन, ये उद्धव जी महाराज जी का अंदर में ये गोपी जनों का संग, इसका आदर्श, अनन्य प्रेम सेवा का वैशिष्ट स्पेशलिटी देखने का बाद, जब ब्रजभूमि से उद्धव संवाद में मैंने चर्चा किया था 1-1.5 साल पहले, उद्धव जी का अंदर में सचमुच एक चाहत पैदा हुआ, लोभ पैदा हुई, एक लोभ पैदा हुआ इनके अंदर में। किसका अंदर में? उद्धव जी का अंदर में। उद्धव जी सोचने लगे कि ये तो असंभव है, जिन भूमिका में गोपियों का स्थान है,
गोपिया का पोजीशन है, इसमें पहुंचना तो वाकई ही असंभव, फिर भी अंदर में ट्रिमेंडस एक लोभ पैदा हुआ। इसीलिए उन्होंने जाते जाते, वृंदावन से जाते जाते रोते रोते ये बताया, आशा महो चरण रेणु जूषा महम शाम वृंदावने किमपि गुल्म लताओ सुदीदम जादुस्तज सज्जनमज्ज पथंतु हिच्चा भेजू मुकुंद पदवीम सुतवीम विमिक। इसका नाम है लोभ। और सहजिया लोग जो मन ही मन अगर सोच ले किसी स्वरूप, सहजिया तो है ही है, और इनके सर्वनाश हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पहले चर्चा किया उद्धव जी का जो प्रवचन है तीसरा स्कंद से, आचार्यो चैत्य वपुषा स्वगतिं बेनक्ति। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर किसी का अंदर में वास्तविक लोभ पैदा हुआ तो अंतर में अंतर्यामी रूप में सहयोग जरूर करेंगे, जरूर करेंगे अंतर में अंतर्यामी रूप में, और बाहर में भगवान स्वयं गुरु रूप में उपदेष्टा होकर, श्री गुरुदेव रूप में आविर्भाव होकर भगवान उपदेश देकर, और अंतर में अंतर्यामी रूप में रहकर निज इष्ट वस्तु का आस्वादन का वे आउट उपाय क्या है, ये प्रदान करने के लिए निज स्वरूप प्रकाश कर देता है। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं बेनक्ति, ये ठीक है। तो फिर हम लोग लोभ का तरीका क्या है, कौन सी लोभ है झूठा, कौन सी लोभ है सच्चा, कौन सी लोभ पहले पहले जन्म में किसी वास्तव भगवत भक्त के संग में, रसिक भक्त के संग में पैदा हुआ होगा, तो फिर ये उसी जन्म में उसी मुताबिक के गुरु का पास जाएगा, खोजेगा। और अगर पूर्व जन्म में नहीं है, इसी जन्म में अगर लोभ पैदा हुआ, तो ये गुरुचरण आश्रय का बाद ही देखा जाए तो इसी जन्म में। तो कैसे होता है, बोले गुरुचरण आश्रय लेने का बाद होता है। अगर कोई प्रश्न करे पूर्व जन्म में जिसका लोभ, तो उसका क्या दिखा हुआ था, उत्तर है यस, निश्चित रूप में। बिना दीक्षा ये दीक्षित व्यक्ति, बिना दीक्षा होता नहीं। और साधु संगो ये सब जरूरी है, इसके साथ साथ जरूरी है। तो अंतर्जामी रूप में किसी किसी व्यक्ति का जिंदगी में देखा जाता है, अचानक इसी जन्म में भक्ति का भाव दिखाई पड़ता है, लेकिन दिखा लिया नहीं। इसका मतलब पूर्व जन्म में इसका दिखा हुआ होगा। और लोभ उत्पत्ति का विषय में भगवान ने बहुत सारे घटना भी वर्णन किया, जैसे मालिनी का संस्पर्श में, ये लोग इसका विचार अलग है, बहुत विचार अलग है। लेकिन किसी का अंदर में अगर भक्ति का भाव दिखाई पड़ता है, तो दिखा लिया नहीं, तो इसका मतलब पहले जन्म में कुछ संस्कार है। और भगवान ने कुछ विशेष बात बताया, बहवो मत पदम प्राप्ता त्रष्टो कयाधवादयो विषपर्वा बलिर्वाणमयश्चाथ विभीषण सुग्रीव हनुमान ऋक्षो गजो गृद्धो वनिको पथो
व्याधः कुब्जा ब्रजे गोपो यज्ञ पत्नीस्तथा परे ते नाधीत श्रुतिगना नोपासित महत्तम अव्रता तप्त तपसा सत्संज्ञात माम सुमा। ये बड़ा विशेष बात है, ये विशेष बात है। यहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं रागवत्म चंडिका, ये तो विशेष बात है, तो है ही है। लेकिन ये जो रागवत्म चंडिका में जो चर्चा हो रहा है, इसमें देखा जाए तो भगवान अंतर्यामी रूप में अंदर में रहकर और बाहर में गुरु रूप धारण कर कर शिष्यों को सहयोग करते हैं, जैसे वो राग मार्ग में आगे चल सकता है। और शास्त्रों का विचार, महाजनों का विचार, जैसे जैव धर्म में लिखा हुआ है, जैसे जैव धर्म में लिखा हुआ है, जैव धर्म में श्रीनाथपुर, मायापुर में श्रीनाथपुर बोलकर एक जगह है, वहाँ सा दो लड़का रघुनाथ दास बाबा जी महाराज जो शिवा संगम में सेवा करते थे, इनके सानिध्य में आकर बड़ा उनका अंदर में बड़ा अट्रैक्शन आया भाव। बाबा जी महाराज जी का अनुगत्य में हरि कथा सुना, बहुत कुछ। उसके बाद दीक्षा भी ली। दीक्षा लेने का बाद बहुत दिन बाद भक्तों लोगों को प्रश्न किया, रघुनाथ दास बाबा तुम्हारा कैसे कैसे भगवान का सेवा अच्छा लगता है, और तुम्हारा दोनों का अलग अलग पता चला कि दोनों का अलग अलग भाव है। रघुनाथ दास बाबा जी महाराज जैव धर्म में है, रघुनाथ दास बाबा जी महाराज जिसका मधुर रस में आकर्षण है उसको अकॉर्डिंगली गाइड कर दिया। गाइड कर दिया मतलब बोल दिया तुम्हारा ये है, और जिसका शक्ष रस में है उसका ऐसा। फिर बाद में आगे चलकर ध्यानचंद गोदी में गंभीरा मंदिर में जो आचार्य गोपाल गुरु गोस्वामी पहले, उसका बाद ध्यानचंद गोपाल गुरु का पास मिला है, उन्होंने भी अपना हिसाब से जो शास्त्रों का मुताबिक उसको सलाह दिया, मतलब विचार बताया, ऐसे तुमको आगे जाना है। गोपाल गुरु गोस्वामी जी भी बताया। तो मतलब लोभ उत्पन्न होने के बाद, इसका बाद गुरु वैष्णव के साथ चर्चा, कैसे लोभ का वस्तु प्राप्त किया जाए, और शास्त्रों भी गुरु वैष्णव का अनुगत्य में चर्चा किया जाए। ऐसा करते करते लोभ का जो वस्तु है प्राप्ति करने के लिए चेष्टा करना जरूरी है, क्योंकि नहीं होने से रागानुगा भावाभिज्ञो, रागानुगा भाव का अभिज्ञो अनुरागी भक्तों का मुखारबिंदु से सुनने से उसका जो फीलिंग्स है, इसको सुनने से हमारा फायदा हो सकता, फायदा होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी किसी का जिंदगी में ऐसा भी होता है, तब कभी कभी किसी का जिंदगी में ऐसा भी होता है, भक्ति सुधा विधौ, तो भक्ति सुधा के द्वारा अंतःकरण इतना विधौ, तो मैंने विशेष विधौ, तो और चित्तवृत्ति में ये जो भाव है स्वतः उदित हो जाता है, स्वतः उदित हो जाता है। इस किसी का सहायता का जरूरी नहीं है, पूर्व जन्म का कुछ होगा तो किसी
व्यक्ति का जिंदगी में ऐसा हो सकता है। कभी किसी का जिंदगी में भक्ति सुधा विधौ तो चित्तवृत्ति में ये स्वयं उदित होता भी है, स्वयं उदित होता है। ये लोगों का स्वयं उदित हुआ कि नहीं कैसे समझे? पर ये लोगों का जो स्वयं उदित होने वाले जो व्यक्ति तद्भाव लाभ करने के लिए एक उल्लास, अंतःकरण में ओवरफ्लोइंग एक उल्लास, भरपूर उल्लास दिखाई पड़ता है। उससे पता चलता है ये नाटकबाजी नहीं है। जैसे विषय सुख अभिलाषी, विषय का सुख लेने के लिए जिसका अंदर में चाहत है, उनको क्या करना चाहिए? न वैषयिक भोग्य वस्तु लाभ का उपाय देखा जाता है। वो हमको ये चाहिए, विषय भोग आगे बढ़ता है कैसे? बोले ऐसा ऐसा करने से ये वस्तु मिलता है। ऐसे ही होता है। उसी शास्त्रों, वही शास्त्रों, वो सकल उपनिषद का सारभूत एवं जिन लोगों का मैं प्रिय हूं, जैसे आत्मा, पुत्रो, सखा, गुरु, सुहित, देवता, इष्टो इत्यादि संबंध लेके हमारा साथ उसी व्यक्ति वस्तु का साथ व्यक्ति के साथ संबंध होता है। और इस विषय में विचार कोरियामोने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थसी भागवत पुराण। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, विचार कोरियामोने, विचारहीन जो आचार है, बातें हैं, सिद्धांत तो फालतू है, उसका कोई कीमत नहीं है। नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए विचार कोरिया माने मतलब गुरु वैष्णव का अनुगत्य में जो सब सिद्धांत तो सीखा है, उसी के आधार पर जो विचार है, इसी को वास्तविक विचार। बद्धजीव क्या विचार लेगा? विचार कोरिया माने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थसी भागवत पुराण। भागवत जी महापुराण को अमल पुराण बीच में रख के बाकी विचार बनाकर तो फिर ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, भागवत जी महापुराण में इसका सपोर्ट है कि नहीं, न कि फालतू है, ये सब विचार करना। और इसी भागवत प्रतिपादित भागवत जी महापुराण में जो प्रतिपादित विषय है वो क्या है? पोपा जी ने बताया, तमाम भागवत जी महापुराण पढ़ने का बाद अगर श्रीमती राधा रानी और गोपियों का कोई अनुसंधान नहीं मिली तो बेकार है। कहने का मतलब है समग्र भागवत जी महापुराण कृष्ण प्रेम देने वाले। इसका अंदर में भी दसम स्कंदों जो अंदर में जो गोपियों का प्रेम, राधा रानी का प्रेम, श्रीमान महाप्रभु जी ने बताया गोपी भरतूर पद कमलोर दासोना, अर्थात दिस इज द हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब इन्हें हर व्यक्ति को यही मिलेगा, लेकिन महाप्रभु जी ने विचार करके बताया दैट इज द हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव। इसका ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। अर्थात रागमार्ग में भगवान का भजन करना, चाहे ब्रजगोपी हो और जसोदा मैया हो, नंद बाबा हो, या तो ब्रजबालक हो, दोस्त हो, सब अपना अपना हिसाब से करता है।
श्रीमद् भागवत जी महापुराण में ये प्रतिपादित भक्ति का विवृतिमूलक श्री भक्ति रसामृत सिंधु, मतलब श्रीमद् भागवत जी महापुराण में जो सब बताया गया, इसका अंदर से श्रील रूप गोस्वामी पाद बड़ा प्रेम के साथ जो रसामृत सिंधु को मंथन करके जो दिया है भक्ति ग्रंथों, भक्ति रसामृत सिंधु आदि भक्ति ग्रंथों में जो लिखा हुआ है भक्ति शास्त्र शब्दों ऑथेंटिक है, ग्रहण करना। किसी सहजिया ने कुछ लिख दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे श्रील बन गोस्वामी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद का सामने एकांत में कुछ अपना मन की भावनाएं बताया था। प्रभुपाद जी ने सुनने का बाद हमारा दिल में ऐसा ऐसा भाव आता है, क्या करे। प्रभुपाद जी ने बोला, एक काम करो, 2-4 किताब का नाम बोला, पहले ये पढ़ो। शौनियम द्वादशकम रघुनाथ दास गोसाई, हमारा भक्तिविनोद ठाकुर भी लिखा है शौनियम द्वादशकम। फिर दूसरा कोई 2-4 किताब का नाम बताया। पहले ये सब आप चर्चा करो रघुनाथ दास गोसाई का, फिर उसका बाद आगे बढ़ोगे, फिर उसका बाद अब आगे बढ़ोगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु का आधार पर जो विचार है वो ऑथेंटिक है। जो भक्ति रसामृत सिंधु का आधार पर नहीं लिखा गया, मनमानी लिखा गया, सहजिया का वो सब किताब फेंकना है, नहीं पढ़ना है। जो वास्तविक रूपानुगो है, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये लोग जो बताएगा, इसी को हमको अपनाना है, ग्रहण करना है। भक्ति रसामृत सिंधु से हैं, भक्ति रसामृत सिंधु आदि ये सब ग्रंथों का ग्रहण करना है, ये सब ग्रंथों का ग्रहण करना है। बाकी उल्टा पल्टा किताब अगर अनुशीलन करे तो उसका पतन अवधारित। भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ विशेष बातें बताया गया, वो क्या है, ये उस दिन भी चर्चा किया एक दिन पहले। कृष्णम स्मरण जनन च पृष्ठम निज समिहितम तत्त कथा रतश्च सौ कुर्याद वासम ब्रजे सदा। 2-3 इंडिकेशन है। एक है श्री कृष्ण को प्यार करने के लिए जिस रस की साधक आप होना चाहते हो, इसी और विशेष जो टेस्ट है किसी ब्रजवासी का अंदर, ये भाव किसी ब्रजवासी का अंदर एक विशेष भाव जो आपको अच्छा लगा, तो फिर श्री कृष्ण को स्मरण करना और कृष्ण को जिस तरीका से कोई ब्रजवासी कर रहे हैं सेवा, उसका शरण करना, इन दोनों का बीच में जो व्यवहार आदि हास्य परियास जो बातें हैं, ये सब जरूर चिंता करना। सेवा का जो कौशल है, टेक्निक है, ये भी उनसे सीखना, गुरु रूप में ग्रहण कर कर। अगर नंदो बाबा का आदर्श सेवा का जो भाव है हमको अच्छा लगता है, तो हमको नंदो बाबा को गुरु मानकर ब्रजवासी के अंदर में इनके अनर्गल निरंतर इनके अनुगत्य में कृष्ण सेवा जरूरी है। तो फिर श्री कृष्ण को एवं निजो अभीष्टो तत्प्रियो
किसी ब्रजवासी परिकर, इनके जो भाव है, जिस भाव लेके कृष्ण सेवा में वो नियोजित है, स्मरण, स्मरण मतलब है स्मरण करते करते, पश्चन, श्रृणन, गच्छन, ये सब क्या है, करते करते, जाते जाते, सुनते सुनते, देखते देखते, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। स्मरण करते करते, और इन लोगों का विचार जो है, जो भाव है, और कृष्णो और वो ब्रजवासी जिसका भाव मेरा अच्छा लगता है, दोनों में का बीच में जो आपस में जो आलाप है, जो भाव है, ये सब निरंतर हमको चिंता करना है। स्मरण करते करते ये लोगों का विषय में, ये लोगों का विचार में, ये लोगों का कथा में हर वक्त लगे रहना जरूरी है। और सदा वृंदावन में वास करना चाहिए, क्योंकि जितना राग भक्ति है वो ब्रज की बाहर किसी जगह नहीं है। हम रूपानुग भक्ति नहीं उच्चारण किया, मेरा कहने का मतलब जो राग भक्ति है, राग भक्ति एकमात्र वृंदावन का अंदर ही है, बाहर नहीं है। द्वारका, मथुरा, ये राग एकमात्र वृंदावन धाम में, ब्रजवासी का अनुगत्य में। तो ये लोगों का बीच का जो बातें हैं, ये लोगों का बीच में जो बातें हैं, ये सब, और हो सके तो वृंदावन में रहना उचित है। हो सके क्यों बोला, अगर नहीं हमारे लिए संभव नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा। अगर संभव नहीं है तो एटलीस्ट मानसिक रूप में, वो भी कोई आसान बात नहीं है। बोलना बहुत इजी है। बड़े बड़े महात्मा लोग, ब्रजरसिक जो है, वो लोग वृंदावन में हर वक्त विचरण करते हैं मेंटली। गौरकिशोर बाबा जी महाराज बाह्य दृष्टि में हमारा नवद्वीप धाम में है, लेकिन अंतर में वृंदावन में हर वक्त इनके सेवा चल रहा है। तो बाहरी विचार में अगर ये संभव नहीं है, ठीक है, कम से कम मन की द्वारा इसका ब्रजधाम में वास करना ये जरूरी है। जिस जगह मेरा फॉरेन कंट्री लगता है, उस जगह मेरा आकर्षण कैसे, जिस भूमि का इतना गहरा संबंध है मेरा भाव का साथ, मेरा जो अंदर में भाव, मेरा अंदर में जो भाव होना जरूरी है बोल के विचार किया, जो भाव एकमात्र वृंदावन में है, ये भाव दूसरा जगह आशा नहीं कर सकता। इसलिए कम से कम मानसिक रूप में वास करें, मानसिक रूप में कम से कम वृंदावन में भाग। दूसरा बात ये है, ये रागानुगा मार्ग में साधक रूप में, अर्थात हमारा जो वर्तमान शरीर है जिसके द्वारा मेरा भजन साधन चल रहा है, ये और मेरा अंदर में जो भगवत कृपा से, अगर भगवत भक्तों का कृपा से, या तो पूर्व जन्म में और इस जन्म में किसी भी हालों से जो हमारा लोभ का बात ऑटोमेटिकली हमारा अंदर में, जो भोपा जी ने बताया, निरंतर नाम करते करते अंदर में जो परिचय प्राप्त होता है साधक, इसी परिचय को किसी शुद्ध विशेष रसिक आचार्यों या तो अपना गुरु जी अगर प्रकट है, गुरु जी का साथ या वैष्णवों का साथ चर्चा करते हुए कन्फर्मेशन करना जरूरी है, अपने आप उदित होता है।
ये जो भाव है, ये भाव लेकर मन ही मन अंदर में अंतःकरण में सेवा करना, और बाहरी शरीर लेकर जो सेवा करने का प्रयास, दोनों किस्म का भजन। एक तो है बाहरी शरीर लेके भजन तो चल ही रहा है, और अंतर में जो निजो सिद्ध स्वरूप करिया भवन निरंतर जे ब्रजभूमि में सेवा करने, ये बातें बताए। तो दूसरा इंडिकेशन हमको मिला है, यही रागानुगा मार्ग में साधक अपना जो शरीर है वर्तमान, इसी शरीर में, और गुरुदेव वैष्णव या भगवान का कृपा से पिछले जन्म का लोभ, इस जन्म का लोभ का आधार पर निरंतर हरिनाम करते करते जो परिचय हमको प्राप्त हुआ है अंतःकरण में, इसी का नाम सिद्ध स्वरूप। इसी सिद्ध स्वरूप के अंतश्चिंतितो निजो अभिष्टो, अपना जो अभिष्टो श्री कृष्ण सेवा का सुइटेबल, श्री कृष्ण सेवा का उपयोगी सुइटेबल शरीर के द्वारा ब्रजमंडल में अवस्थितो अभिष्ट कृष्ण प्रियजनों का जो भाव है, रति है, तल्लिप्सु, वो लोभ लेकर निरंतर कृष्ण प्रियजन और तत् अनुगत जनों का अनुसरण, अनुकरण नहीं है, अनुसरण पूर्वक अपने आप सेवा में प्रवृत्ति होना जरूरी है। यही नाम, ये जरूरी है सेवा का प्रवृत्ति। अंतश्चिंतित शरीर का बारे में पिछले कई दिनों में चर्चा भी हुआ। अंतश्चिंतित मतलब जो हमारा मेटेरियल माइंड है, इसी के अंदर में हम भावना कर लिया, हम गोपी बन गया, चित्ता सुखी या गुणमंजरी है, रागमंजरी, ऐसा नहीं है। इसका बारे में चर्चा हो गया पहले। तीसरा बात ये है, वैदिक भक्ति में जो सब श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का अधिकार का अनुसार दिया गया, पंडितगण इसी रागानुगा भक्ति का अंदर में भी योग्यता का अनुसार उसी अंगों का उपयोगिता, यूटिलिटी निर्देश किया जाए। हर कोई के लिए एक नहीं, हर कोई के लिए एक नहीं। बहुत दिन पहले का बात है, हो सके कि 60 साल पहले का बात है, 70 भी हो सकता, हमको याद नहीं। सुना है प्रवीण वैष्णवों से, एक दफे पुरुषोत्तम धाम में किसी विशेष मंदिर में भक्तों लोग, मतलब हमारा गुरुवर्गो, श्रील बन गोस्वामी महाराज, श्रील माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज, श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज, सारे भक्ता लोग पर ये सब एकत्रित होके किसी उत्सव का बहाने पे, उसी समय एक भक्तों जो बाद में आचार्य बना है, इसका नाम है गोपानंद बोन महाराज। इन्होंने प्रश्न किया था, श्रील बन गोस्वामी महाराज का गद्दी का वर्तमान आचार्य है। इन्होंने प्रश्न किया सभा में, महाराज हम लोग तो गौड़ीय मठ में गौड़ीय विचार का आधार पर हम लोग को तो रागानुगा भजन करना चाहिए, तो हम लोग विधि मार्ग का क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है, क्यों कर रहे हैं, इतना कठोर नियम आचार आदर्श क्यों, क्या जरूरी है। श्रील भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज को इनके बाकी गुरु भाइयों ने एकत्रित होकर बोला, इस समस्या का उत्तर देंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे श्रील भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज। किसी व्यक्ति का अंदर में श्रील बन गोस्वामी महाराज का विचार का ऊपर विश्वास नहीं होता। मैंने डायरेक्ट सुना है,
जब मनोगोसी महाराज को प्रश्न किया गया बहुत सारे विषय का ऊपर, इन्होंने बोला जीवों का अंदर में स्वतः प्रवृत्त होकर जो भक्ति है, ये जीवों को से बात चर्चा किया। कैसे कैसे भगवान, काल इस विषय में हम चर्चा करेंगे, कैसे भगवान ये सब भक्तों लोगों का हृदय में ये अनर्गल ये सब देना चाहता है भक्ति, इस विषय में कल चर्चा करेंगे। श्रील भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज ने उत्तर दिया, यद्यपि हम लोग रागानुगा मार्ग का साधु है, फिर भी हम लोग को विधि मार्ग को बिल्कुल सही ढंग से पालन करना है, क्योंकि विधि मार्ग रतोजने स्वाधीनता रत्नदाने रागमार्गे कराए प्रवेश। इसीलिए आचार्य लोग, जो लोग आचार्य है, इच्छा करके बाहरी दृष्टि में रागानुगा भजन का जो विचार बाहरी दृष्टि में दिखाता नहीं, क्योंकि बद्ध जीव एक समझने में दूसरा समझेगा, एक समझने में दूसरा समझ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसीलिए कठोर नियम के साथ प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर, श्रीधर गोस्वामी महाराज, परम केशव गोस्वामी महाराज, केशव गोस्वामी महाराज तो कम इतना कठोर है, कठोर, जो जैव धर्म को भी पाठ कर दिया, रसतत्व को पूरा अलग कर दिया। क्योंकि कोई सहजी अगर रसतत्व पढ़ ले तो गौड़िया मठ का अंदर बहुत सहजिया है, वो लोग शुरू कर देंगे। इसलिए केशव गोस्वामी महाराज बोला इसके अधिकार नहीं है। ये लोग विधि मार्ग, यहाँ तक कि परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, जाम कीर्तन अभी इसी अवस्था में ना करे तो फिर अच्छा है, क्योंकि बद्ध जीव क्या समय इनमें क्या समय लेगा, उल्टा हो जाएगा, फेर पड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसीलिए हरिकथा कीर्तन सिद्धांत विचार सुनते रहे। कभी तो जरूर ऐसा दिन आएगा जिस समय पता चलेगा सब कुछ, और ये राग भजन में स्वतः प्रवृत्त हो जाएगा। जोर जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए श्रील भक्ति पूर्ण गोस्वामी महाराज जी, परमहंस गुरुदेव जी ने बताया, देखो बच्चा, अभी इस अवस्था में विधि मार्ग में रहकर भजन करते करते जब हम लोग हैबिचुएटेड हो जाएंगे, अभी तो मत पूछो, सुबह में 3-3:30 बजे जगने बोलो, ये उसका लिए बड़ा कठिन। अरे महाराज 3 बजे 3:30 बजे तो कच्चा नींद, वो यही संभव नहीं। लेकिन एक गुरु वैष्णव का अनुगत्य में सही ढंग से अगर रहे तो 3-3:30 बजे अगर नहीं जगा, जिस दिन अपना नींद नहीं खुली, उस दिन काला दिवस पालन किया जाएगा। काला दिवस, अरे महाराज हमारा देर हो गया, आज पूरा भजन हमारा गया। क्यों? भजन तो सुबह में ही ज़्यादा होता है ना। सुबह का टाइम में हमारा गुरुवर को बोलते थे, जो जब हाट जानते हो ना, हाट में जाता है, वो सब्जी आदि बहुत सुबह सुबह जाओ तो बहुत ताज़ा बहुत ताज़ा चीज़ मिलता है। देर करके जाओ तो सूखा बासा सब मिलता है। तो भजन अगर करें, नाम हाट का अंदर में भजन अगर करना चाहते हो तो सुबह में 3-3:30 बजे जग के अपना भजन साधन करना जरूरी है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो भजन हो सकता है वो सूर्य 12-1 बजे 2 बजे ऐसा माफिक अटेंशन नहीं हो सकता।
जब भी महापुरुष लोगों का लिए सब फर्क फर्क नहीं है। तो महाराज जी ने बताया, देखो भाई बच्चा, अभी ऐसे भजन करना है, करते करते बाद में स्वतः ऑटोमेटिक अंतर में कृष्ण के लिए एक खिंचावट महसूस करोगे अपने आप। अभी जोर जबरदस्ती, अभी तो विधि में है, और तुम्हें उठना है, इसी टाइम में प्रसाद पाओ, जाओ वंदना करो, कीर्तन में बैठो, जाओ। और श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को अगर चिल्लाए, अरे कीर्तन में नहीं जाते हो, आप क्या करते हो, तो ये उल्लू का पट्टा है। कीर्तन तो हो ही रहा है। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज या कोई महापुरुष का जिंदगी, तो ये तो आरती हो ही रहा है। तो उनको जोर जबरदस्ती विधि का अंदर में फेंक कर बोलो चलो आरती में चलो, नहीं तो मठ में प्रसाद नहीं मिलेगी। ये गलती है। इसका बारे में पहले भी रसामृत सिंधु का टॉपिक्स में हमने बताया था। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का वो जो बहुत सारे श्लोक का चर्चा किया था, बार बार करने का समय नहीं मिलता है, बहुत गहरा विचार है? तो इसमें विचार ये है, धीरे धीरे रागानुगा अधिकार होगा ही होगा, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का जो वचन है कभी झूठा नहीं है। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्नदाने रागमार्गे कराए प्रवेश। तो ये जो है तीन कंसिक्यूटिवली 3 श्लोक उच्चारण किया। कृष्णम स्मरण जनन च स्वपृष्ठम निजो समीतम तत्त कथारतश्च असौ कुर्याद वासम ब्रजे सदा। दूसरा है सेवा साधक रूपेण, ये सब चर्चा हमने कर दिया थोड़ी देर पहले। सेवा कैसे करे, न सेवा साधक रूपेण, साधक रूप में यथावस्थितो प्रेजेंट वर्तमान शरीर के द्वारा करे। सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण छात्र, 2 किस्म का। एक अंतश्चिंतित सिद्ध स्वरूप लेकर सेवा करो, और बाहर में विधि मार्ग का मापिक लगता है करो। जैसे श्रील भक्तिपूर्ण के श्री महाराज जिंदगी भर क्या किया, अर्चन किया। बहुत बोका आदमी, मूर्ख आदमी बोला, अरे महाराज जी तो अर्चन लेके व्यस्त है, कनिष्ठ भक्त है। ये मूर्ख जानता नहीं कि जो इसका जो अर्चन है, ये दिव्यत बिंदारण्य कल्पोद्रमाद स्माद रत्नागा सिंहासनस्तु श्री राधा श्री गोविंद दिव्यो पेष्टालिपि सेव्यमानो स्मरण। इनके जो सेवा, ये वृंदावन का अंदर में जोगोपीठ में सेवा है। ये कोई साधारण पुजारी का मापिक पूजा नहीं है। लेकिन कौन समझे जिसका अंदर में कृपा प्रकट होता है, कोई तो समझेगा। तर्क वितर्क के द्वारा तो ये सब मिलता नहीं। तो पहला श्लोक हमने बताया, कृष्णम स्मरण जनन च स्वपृष्ठम निज समीतम तत्कथा रतश्च सौ कुर्याद वासम ब्रजे सदा। ये चर्चा हो। दूसरा श्लोक, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजो लोकानुसारता। ये भी हमने बोला। तीसरा बात यह है, श्रवणोत कीर्तनादीनी वैदी भक्ति उदितानी तु जानी अंगानी च तानी अत्रो विज्ञानी मनीषी भी। कितना सुंदर उत्तर दिया। इसका अंदर में गलत समझने का कोई रास्ता ही है नहीं, लेकिन फिर भी है, क्योंकि सहजिया लोग का काम ही यही है।
सहजिया लोग का तो यही काम है, किसी अच्छा चीज को विकृत रूप में रिप्रेजेंट करना, ये तो इसका काम ही है, काम ही है। इसीलिए जब प्रभुपाद जी ने भक्तों लोगों को बताया, गौड़ीय भक्तों को, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर आओ, उधर मत जाओ, वो साजिया है वो लोग। प्रभुपाद जी चिल्लाया हमको, हम लोगों को बचाने के लिए, उधर मत जाओ, वह साजिया है। साजिया लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर प्रभुपाद पास प्रोटेस्ट किया, आप साजिया है, साजिया तो आप है, हम लोग को साजिया क्यों बता दे। प्रभुपाद, हाँ हम लोग साजिया है, हम लोग साजिया जरूर है, ये मानते हैं। क्यों? अपरागिक जगत का, गोलोक वृंदावन का जो सहज सरल, नो आर्टिफिशियल भाव, आर्टिफिशियलिटी नॉट देयर, सहज सरल जो भाव है, ये हमारा अंदर में है, गौड़ीय भक्तों का अंदर, गौड़ीय मठ का। इसीलिए हम लोग सहजिया जरूर है, बट हम लोग अपराकित सहजिया, हम लोग जरूर सहजिया है, लेकिन अपराकित सहजिया। आप लोग प्राकित सहजिया है, प्राकित मेटेरियल सहजिया, दोनों में अंदर है। कैसा सुंदर उत्तर देखो। तो फिर ये 3 श्लोके के द्वारा पता चलेगा भक्ति रसामृत सिंधु का अंदर में रागानुगा अधिकार निर्णय प्रसंग में ये सब 3 श्लोकों का वर्णन किया गया। पहले हमने बताया, याद है, कृष्णम स्मरण हो गया, सेकंड सेवास साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत, ये हो गया। तीसरा सुनना जरूरी है ज्यादा, पहले वाला भी सुनना है, लेकिन हम लोग भूल जाते ना, जो भूल जाते ज्यादा उसको ज्यादा सुनना है। इसका मतलब है ना, पहले वाला श्लोक कम कीमती नहीं है, दूसरा वाला श्लोक भी कीमती, ऐसा नहीं। तीसरा वाला जो विचार हम लोग ज्यादा भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। सवनोत कीर्तनादीनी वैदी भक्ति उदितानी तू जानी अंगानी च तानी अत्रो विज्ञानी मनीषी भी, ये बताया। पहला श्री कृष्ण के स्मरण करते हुए ये प्रवचन के द्वारा इंडिकेशन सूचित किया गया, रागानुगा मार्ग में स्मरण कार्य ही प्रेडोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि राग जहाँ है वहाँ श्रुति जरूर है। एक मिसाल दे दे, जैसे आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, आपका बच्चा स्कूल जाएगा, आपका बच्ची स्कूल जाएगी, आपका क्या ड्यूटी है आपको याद रहता है। आप कभी भी भूलते नहीं हो कि बच्चा को क्या कह देना है, बच्चा आने से क्या कह दे, स्मरण रहता है। क्योंकि प्रीति और स्थिति दोनों इंटर रिलेटेड। जहाँ प्रीति नहीं है जरूर स्थिति नहीं रहेगा, जहाँ स्थिति है वहाँ प्रीति भी रहता है, नियम है, ये तो नियम है। क्योंकि राग मानसिक धर्मों और प्राकृतो मानसिक धर्म है, राग अनुराग, ये मानसिक अप्राकृतो मानसिक धर्म विशेष। प्रियतमो अर्थात निजो भावचितो लीला विलासकारी से वृंदावन चंद्रो श्री कृष्णो, जनन चो बोलने से कृष्ण का प्रियजन, इनके जो सेवा आपको पसंद आता है वो कैसा ने यह आशंका, निजो समिहितम, व्हाट यू लाइक फ्रॉम हार्ट, व्हाट यू डिजर्व। सो अंदर में जो जैसे जो डीम है, कछुआ दूर से, इस प्रसंग में काल और चर्चा हो पाएगा। कछुआ
का उदाहरण बहुत अच्छा लगेगा आपका, हमारा ख्याल से। कछुआ अपना डीम प्रसव करने का बाद छुपा लेती है मिट्टी का अंदर। क्यों? वो कछुआ का ये जो मर्द कछुआ जो है वो जाके वो खा लेगा, इसीलिए मिट्टी के अंदर में गाड़ देता है डिमों को और फिर भाग जाता है, आजू बाजू में नहीं रहता। आजू बाजू में रहने से वो कछुआ, ये जो मेल कछुआ है, वहाँ जाके उसको डाउट हो वो जाके खा लेगा। लेकिन माता कछुआ का अटेंशन, लगन हर वक्त इसे डिम का ऊपर है तो हो बहुत दूरी है, तो बहुत दूर चला गया, लेकिन दूर से सी इज डूइंग मेंटल हैचिंग। शायद आपको ये विश्वास नहीं होगी, मेंटल हैचिंग, मानसिक रूप में हैचिंग चल रहा है, इसके बाद बच्चा पैदा होता है। तो अगर मटेरियल जगत में मेंटल हैचिंग के द्वारा बच्चा पैदा होना संभव है, व्हाई नॉट पॉसिबल इन अपराकिक जगत, अपर के भावना में? क्यों संभव नहीं? हर हालत में संभव है, हर हालत में संभव है। गुरु वैष्णव का कृपा मिलने से तब पता चलता है। तो जनन च समेतम बोलने से कृष्ण का निजी जन, कैसे, किसका? न निजो समेतम, अपना अंदर में जो भाव, छुपा हुआ भाव में जो लगता है आई लाइक इट, वो निजो अभिलाषितो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधारानी ललिता विशाखा रूपमंजरी और रागमंजरी और कोई भी हो, जिसका भाव से मैं लट्टूट हूं, हमारा अंदर में लोभ है, वैसा स्मरण करो। विशाखा सखी रूपमंजरी, तो उज्जवल भाव लिप्सु, जो उन्नत उज्जवल भाव से लिप्सु है, वो तो जरूर राधा रानी और ब्रजगोपिया का अंदर उन्नत उज्जवल जो, ये तो अलग है। और इसके अलावा जिसका अंदर में श्रीदाम सुदाम वसुदेव का, ये अलग है, ये भी करे, उसका मुताबिक करे। और मेंटली ब्रजवास का बारे में पहले ही सूचित किया गया, ये कहा गया। साधक रूपेनो, ये हमने व्याख्या किया भगवान की इच्छा से। साधक देहो द्वारा और सिद्ध रूप मतलब निजो अविष्टो अंतश्चिंतित, जो इंडिकेशन हमको मिला उसी हिसाब से अंतश्चिंतित शरीर में अर्थात सिद्ध स्वरूप का जो इंडिकेशन अंदर में मिला है, उसी हिसाबिक सेवा कर। तदभाव लिप्सुना, जिस ब्रजवासी का, जिस ब्रजगोपी का भाव लोभ हो, ऐसा करना, ऐसे करते रहना। उन्नत उज्जवल भाव अगर हो तो ब्रजगोपिया का सेवा कैसे हो सकता? सेवा कैसे? मानस में हो सकता, मानस में हो सकता। मानस में संगीत हो और शाखा रूप में संगीत हो, क्योंकि मानस में जो सेवा है इसमें मानस उपकरण चाहिए, फूल माला परमाणु आदि सब मानसिक रूप में। और मानसिक रूप में ना करे, विधि मार्ग में अगर यथावस्थित शरीर लेकर करे, ये इसको परमाणु बनाने के लिए दूध चाहिए, खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, फिर चावल चाहिए, चीनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, मनक्का चाहिए, काजू चाहिए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये मत समझना इट इज़ मोर प्रैक्टिकल टू डू मेंटल सेवा, किसमें उस पर खर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं है। कोई पागल अगर ऐसा समझे कि हमारा कोई खर्चा पर्चा नहीं, मेंटली अच्छा है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता नहीं ना।
पागलपंती है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा होता नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। तो फिर क्या बोले, जो लोग मानसिक सेवा करें, जैसे श्रील भक्तिपूर्ण पुरी गोस्वामी महाराज को मानसिक सेवा करते, उन्होंने थोड़ा इंडिकेशन दिया था, ज्यादा कुछ नहीं बोला। मानसिक रूप में आपको मानसिक रूप में उसी अवस्था में उतारना है। आप मेटेरियल भाव लेके हो, और मेटेरियल भाव लेकर, मेटेरियल मन लेकर कुछ करो, वो गलती। एक मिसाल उदाहरण दे दे, जैसे दक्षिण भारत में कावेरी नदी का किनारे में एक ब्राह्मण, ये बृहद भागवतामृतों में 2 साल पहले हमने बताया, बहुत पहले चर्चा किया। किनारे में बैठकर मानस रूप में नारायण को भोग लगा रहे, परमाणु बनाया और तमाम मानसिक रूप में। उसके बाद 2 उदाहरण हम देंगे ताकि आपको विश्वास हो जाए। उसका बाद भोग लगाने का लायक है कि नहीं, अब स्थिति ठंडा हो गया कि गर्म है, ठाकुर जी का जलन हो सकता, देख ले। थोड़ा उंगली को परमाणु का अंदर में टच किया, बस हाथ जल गया, और ऊपर नारायण हंस पड़े। लेकिन हंसते क्यों? बोले ऐसा बात है, देख लो, ये परमाणु बनाया हमको दे दिया, वो गरम परमाणु में याद ही नहीं है, गरम परमाणु में हाथ घुसाया, हाथ जल गया। ये सच्चा। जब आंखें खोला तो देखा सचमुच हाथ अंगुली जल गया। ये कैसे संभव है? हमारा क्वेश्चन है, कैसे संभव? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मानस में परमाणु बनाकर भगवान को भोग लगाया, रात को परमाणु का प्रसाद पाया, सुबह में इंडाइजेशन हो गया। ब्रजवासी लोग चिंतित हैं, वैद्य को बुलाया। वैद्य अपना जो पाल्स है, पाल्स लेकर बताया, महाराज काल इतना रात को आपका परमाणु पाना उचित नहीं था, इतना परमाणु पाया। ब्रजवासी लोग हंस पड़े। अरे परमाणु तो दूर की बात है, ये बाबा जो है, बाबा माठा पाता है 3 दिन 2 दिन बाद कहां से परमाणु खा लिया? बोले मेरा टेस्टिंग कभी झूठा नहीं जा सकता। पूछो बाबा को, सच्चा की झूठा ना। वैद्यगिरी नहीं तो वैद्यगिरी छोड़ देंगे हम। पूछो बाबा को। बाबा ने मुस्कुराया, रघुनाथ दास बाबा, हाँ हमने मानस में परमाणु बनाया था और रात को ये प्रसाद पाया था, इसलिए इंडाइजेशन। तो देखो कितना चमत्कार है। और एक उदाहरण दे दे, द्वारिका में जब मणि ऋषि नारदासी सब का साथ जब मजाक किया ना, जादवी वंशी जब सांप दे दिया, चल इसका पेट में लड़का या लड़की, हाँ सांप दे दिया, चल इसका अंदर में कुलनाशक मुसल ये प्रसेप करेगा, या क्योंकि ऋषि मुनि को पता है ये लड़की नहीं है, इच्छा करके मजाक करने आया है, ये भी भगवान का प्रेरणा है। तो हाथ देके देखा, सचमुच मुसल पेट में आ गया। हाय राम, मुसल मतलब लोहे का एक बार है, हाय राम। ओ चिंतित हो गया, भागते भागते सुधर्म सभा में गया, महाराज बचा लो। क्या हो गया बच्चा? बोले ऐसा हो गया, हम लोग मजा करते करते ऋषि मुनियों के साथ मजाक उड़ाया, उन्होंने शाप दे दिया, चल इसका अंदर में मुसल, और वो मुसल पैदा हो गया। कुलो नाश, सब कुल को नाश करे। हाय राम, सचमुच वही हुआ। तो वस्तु का सूक्ष्म रूप में 11 स्कंद में भगवान बताया, बहुत सारे विचार है। जैसे भगवान दास बाबा जी महाराज ये कालना में है, अब वो कैसे पहुंच गया वृंदावन धाम विदाउट एनी टिकट रिजर्वेशन, कैसे पहुंच गया?
बाबा जी महाराज इधर है और वहां छागल को भगा रहा है, भाग 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 यहां से। क्यों? वहां तुलसी का बगीचे में घुस गया छागल, खा रहा है। तो ये सब सच्चा है। आज नहीं तो काल आपको भी विश्वास लगने लग जाएगा। आज नहीं, चलो सही आज, लेकिन एक काम जरूर करना, शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ये सब कथा हर वक्त सुनते रहना। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों आपका दिल में विश्वास बैठ जाएगा। आप भी विधि मार्ग में रहते रहते रागानुगो बन जाओगे कभी। जो भी है, यहाँ चर्चा का विश्राम देना जरूरी है। यहाँ चर्चा का विश्राम देना जरूरी है। आगे बहुत सेवा है, जो भी है भगवान का क्या लीला है। 2 दिन का कथा, शायद हो सकता भगवान ने मेरे को पनिशमेंट दिया है, इतना कथा हो रहा है, अंदर में बिल्कुल भी अभिमान ना आ जाए, हो सकता। देख, मेरा अंदर में एक भावना था, किसी भी हालत से किसी व्रत में कुछ नहीं हुआ, इसका पनिशमेंट ठाकुर जी दे दिया, हो सके। ब्रजमंडल परिक्रमा में जितना बार किया, ठाकुर जी का एक कृपा है, ये अभिमान नहीं है। एक भी चेंटी मेरे को नहीं काटा, एक भी समय असुस्थ नहीं हुआ। भगवान ने इसको चकाने के लिए हमको इच्छा करके ऐसा वॉइस चोक कर दिया, चाह थोड़ा मजा चख ले। कितना कष्ट हो रहा है, कथा बोलने का इच्छा है, बोल नहीं पाता। हाय राम, क्या करें हम, मरने का लायक अवस्था। जो भी है चलो, सब मंजूर है। समाश्रिता जी पद पल्लव प्लवम महत्पदम पूर्ण यशो मुरारे भवाम्बुदीर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम वांछकल्पतरुष्टि कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।